नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ प्रबुद्ध सम्मानित पत्रकार शीतल पी सिंह जी। और बगैर हम लोग समय गवाए करते हैं बातचीत की शुरुआत। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रविंद्र, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए सर। बस सर्दी बस बहुत है सर। बताएं। नहीं, सर्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी बरस रहा है तो इससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। इस प्रकृति मदद कर रही है पॉल्यूशन रोकने में जी। तो सर ये यूजीसी में मदद नहीं हो रही है सर बच्चों की। यूजीसी का मैटर जो है अजीब है भाई। दुनिया में जहां जहां अफर्मेटिव एक्शंस जब जब समाज ने लिए हैं, मनुष्यता ने लिए हैं। अमेरिका में रंग भेद पर जब लिया था तो यही एग्जैक्टली यही तर्क आए थे। आश्चर्य है ये। जब स्त्रियों के सवाल पर हमारी संविधान सभा में अंबेडकर प्रस्ताव रख रहे थे, संविधान में स्त्रियों के अधिकारों को लेके, आप देखिए लगभग यही बहस थी उस समय। आप जब देखिए दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत वाला जो सवाल था, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी से निकलने का उनके, उस समय जब ये बात हो रही थी आजाद कर देंगे तो ये हो जाएगा, इनको तो ये आता ही नहीं है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो मतलब वही सब कहना जानवर कह देने लेवल पे था। मलेशिया में जब तमिलों के और चीनियों के खिलाफ वहाँ की जो स्थानीय आबादी है उसने इस तरह का भेदभाव किया, वहाँ जब अफर्मेटिव इश्यूज आए तो वहाँ, तो सारी दुनिया के अनुभव यही है। समाज में जिसके हाथ में किसी भी तरह से पावर होती है या आर्थिक कब्जा रहता है, यानी पावर ऑफ द डे जो होता है, उसका अपना पावर में रहने का तर्क होता है। और जो जिनको एम्पावर करने की बात अगर कभी कहीं से आती है, जो जिनके पास पावरलेस जो लोग होते हैं, तो वो हमेशा यही तर्क आता है उसमें कि एक तो मेरिट का तर्क आ जाता है, और फिर उसके बाद ये सब तर्क आते हैं कि साहब ऐसा होगा तो वैसा होगा, यानी फ्यूचरिस्टिक चीजें। जैसे आज के जमाने में तो फ्यूचर पे ही बहुत काम हो रहा है। तमाम मंत्रालय जो है 20 साल बाद क्या होगा देश का वो बता रहे हैं, आज क्या है वो नहीं। आज का बताएंगे तो रविंदर कुमार लेके रिकॉर्ड खड़े हो जाएंगे। तो आज की बात ही नहीं करेंगे, 47 की बात करेंगे। आओ, 47 तक कौन रहता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो हमारे सारे एडवर्टीजमेंट अब फ्यूचरिस्टिक है। ये होने वाला है, ऐसा स्टेशन बनेगा, ऐसी बिजली गिरेगी, ऐसा पुल बनेगा, ऐसी सड़कों का जाल होगा, इतने पे रेल चलेगी, ये बुलेट आएगी, ये फ्यूचर में ले जाओ। तो ये इसमें भी तर्क हुई कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। अरे भाई, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। दो बच्चों की जो उस तबके से आते थे जिनके पास साधनों की, शिक्षा की, सूचना की रोशनी नहीं है, जिनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, किसी तरह से वो उच्च शिक्षा केंद्रों तक पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि डिस्क्रिमिनेशन इस एक्सट्रीम पे है कि उनको अपनी जान देनी पड़ी। इतना बड़ा सवाल है, सामाजिक सवाल। और उसके बाद आंकड़े हैं, साल दर साल जो आंकड़े अभी यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिसको वर्तमान जो सीजेआई है, जो अवर्ण तो है नहीं, तो ब्राह्मण है, सवर्ण है, उनकी कोर्ट ने सुना है। और आपने तो वो सुना नहीं। आपने तो करनी सेना बना ली है और घोषणा कर दी कि हम विरोध करेंगे। अरे वहां जो बहस हो रही है भैया, विरोध कर लो ना वहां जाके। इतने दिन से चल रही है, आज से थोड़ी 5 साल से केस चल रहा है। इतनी बहस हुई है उसमें। पिछला जो रेगुलेशन था 2012 का, उसको लेके हुई है। नया जो है, इससे जिन्होंने पिटीशन किया है अभी वो संतुष्ट नहीं है। आप पहले ही संतुष्ट हो गए। और उन्होंने वो सारी चीजों पर बात हुई, क्या क्या इश्यूज हैं, बहुत बारीक बारीक इश्यूज हैं, कैसे कैसे किस किस लेवल पर क्या क्या होता है। आदेश हुआ कि रेगुलेट करिए इसको। इस तरह से जो पुराना बना था 2012 का, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। उससे नुकसान हुआ। अभी पिछले साल 118% बढ़ गया है ये, इस तरह के मामले। ये यूजीसी का आंकड़ा है, अध्ययन करके कॉलेजों से बटोरा हुआ। और हम ये जानते हैं कि इस तरह के आंकड़े जो तैयार होते हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या उसमें छूट जाती है। वो तो वो मामले आते हैं जो चर्चित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, जिनको जो आंकड़ा शेयर कर लिया जाता है, ये वो आंकड़ा है। जो छुपा लिया जाता है वो आंकड़ा इसमें है ही नहीं। है ही नहीं। वरना ये तो बीमारी इतनी भयानक है, फिर आप उन आंकड़ों पे बात नहीं करते। 84% सिर्फ जनरल कास्ट के लोग ही वाइस चांसलर क्यों हैं? 84-85% ही जनरल कास्ट के लोग प्रोफेसर क्यों हैं? सारा तो शैक्षणिक संस्थान, जुडिशरी, प्रेस, सब सवर्ण और जनरल से ही भरा हुआ है।
क्यों भरा हुआ है? ये डिस्पैरिटी क्यों है? इस पे बात क्यों नहीं करते भाई? इस पे कौन सा आंदोलन आप कर रहे हो? आपके पास इसका क्या है? एक चीज आई, उसको बुरा बताने का आपके पास बहुत बड़ा बोरा है। ये जो बुरा सामने आंखों के इतना बड़ा बड़ा पहाड़ की तरह, रावण की तरह खड़ा है, इसको ठीक करने का आपके पास कुछ है? और कभी कुछ कोई अफर्मेटिव एक्शन इसको ठीक करने का होगा, छोटा बड़ा जरा सा, तो आपको परेशान। मुझे याद है, हम उस समाज में हैं, हम मैं तो कई बार अब जो है, हम लोगों ने उस तरह से अम्बेडकर जी को पढ़ा नहीं था। संविधान सभा की उतनी बहसें पे उतना ध्यान नहीं गया था। अभी हाल में स्त्रियों वाले मामले पर आप संविधान सभा की बहस सुनिए बस, आज नहीं, 80 साल पहले, 70 साल पहले जो हुई थी संविधान सभा की उन बहसों में, स्त्रियों को अधिकार देने के जो अधिकार हैं, इतना विरोध किया गया, शादी की उम्र को लेकर, जाने कितनी चीजों को लेकर। बड़ा कंजर्वेटिव वो था हमारा। संविधान सभा के बहुमत के लोग तो वही थे जो आज बहुमत, आज भी जिनका हमारी संस्थाओं के बहुमत में है, संस्थाओं में बहुमत में, वही वहां भी थे, उस समय भी थे, वही धारणा थी। और मुझे याद है कि 85-86 में सती वाले कांड पर एक कांड हो गया था, या 87 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, ऐसे ही बट गया था पूरे देश में। हाँ, सती का समर्थन कर रहे थे भाई, एक स्त्री को जला के मार देना उसके पति के उस पे, इस बात का समर्थन करने के इतने तर्क थे। भाई तर्क तो, एक कत्ल होता है, उसमें एक मुजरिम होता है, उस मुजरिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बचाव के वकील के पास भी पूरे तर्क होते हैं भाई। राम रहीम को सजा मिली है, उसके बचाव के वकील के तर्क सुनेंगे, आशाराम के बचाव के वकील के तर्क सुनेंगे, हजारों लोग अभी उस तर्क को सही भी मानते हैं। तर्क तो किसी चीज पर भी दिया जा सकता है जिसको कुतर्क कहा जाता है जी, लेकिन हमारे रेफरेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रियलिटीज क्या है? रियलिटी यह है कि हमारे संस्थान जो है एक तरफा है, विविधता नहीं है उसमें। बहुत कम लोगों के पास लगभग सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को हमने डिप्राइव कर रखा है। तो हमें तो ये सब ठीक करना ही होगा, या किसी भी समाज को बिना ठीक किए समाज चलेगा कैसे? उसमें कन्फ्रंटेशन होंगे। दुर्भाग्य है कि आज की पॉलिटिक्स कन्फ्रंटेशन को राजनीति में वोट केंद्र पर इनकैश कर रही है और इसको बढ़ा रही है, क्योंकि राजनीति अपराधियों के हाथ चली गई है। अब कोई नैतिक आदर्श बचे नहीं है। जो आजादी के समय वगैरह एक नैतिक धारा थी, उस ताकत ने हमें ऐसा संविधान दिया, ऐसी समझ दी, ऐसा मॉडर्नाइजेशन की अप्रोच दी, विविधता वगैरह को एड्रेस करने के तर्क दिए। अब जो समाज में राजनीति है, वो तो टेलीप्रॉम्प्टर पे भाषण पढ़ रही है, उसे तो अपना भाषण देना भी नहीं आता। तो लेकिन वो अपने को भगवान भी घोषित किए हुए हैं। तो वो तो पूरा का पूरा हमने जो स्पेक्ट्रम है, 86% लोग करोड़पति चुनाव में जा रहे हैं, और करोड़पति हमारे यहाँ अपराध से बन रहे हैं। तो हम धीरे धीरे एक अपराधियों के चंगुल में फंसे हुए समाज हो गए, और उसमें जो बाकी जो जनता है, उसको मूर्खों के रेवड़ में पैदा किया जा रहा है। उसमें न कोई तार्किकता है, न कुछ। ये चीजें अध्ययन करे वो, जरा सा कोई जाए, रिसर्च करो भाई जाके, अभी तुम पाओगे कि अमेरिका में ऐसा हो चुका है, ब्राजील में हो चुका है, दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है, मलेशिया में हो चुका है, भारत में इसका प्रयास हुए हैं संविधान सभा में। अफर्मेटिव एक्शन नाम की चीज होती है ना, वो क्या होती है, समाज में की जाती है, तो क्या एग्जैक्टली यही तर्क उनमें क्यों आते हैं? हर जगह प्रिविलेज क्लास यही सब तर्क, मेरिट से लेके और हमारे साथ ये हो जाएगा कि तर्क क्यों लाता है? तो फिर लेकिन अब ये तो भाई एक ठंडे दिमाग की बात है ना। आसान तो ये है कि मैं करणी सेना हूं और मैं होने नहीं दूंगा, और मैं ये कर दूंगा, मैं जला के खाक कर दूंगा। तो जल रहा है समाज। तो सर ये आपने एक दो बातें महत्वपूर्ण बोली कि एक तो संविधान सभा का आपने जिक्र किया। अब आपके मोटिवेशन से मैं संविधान सभा की पूरी किताब ले आया हूं सर। अरे वाह, क्या बात है! ये देखिए ये है, वाह 5 रविंद्र, वॉल्यूम्स मन में है। मन खुश कर दिया तुमने जी। 5 वॉल्यूम्स में आती है सर, बड़े इतने मोटे-मोटे वॉल्यूम है। वर्बेटिम है इसका। और ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, केवल एक जगह पे हिंदुस्तान में अवेलेबल है, केवल एक जगह, और एक ही व्यक्ति को पब्लिश करने का अधिकार है। वो है भारत की लोकसभा। तो मित्र, एक मैं तुम्हारे मतलब मेरा ये आग्रह अब है, मैं एक पूरा आपके सेट मेरे लिए खरीद के पूरा रखना। सेट आपके लिए, मैं ये पूरा आऊंगा सेट है सर। तुम्हें, मैं दिल्ली 5 आऊंगा तो मुझे और ये, देना तुम। क्योंकि हम लोग आजकल हर चीज को वेट में नापते हैं, तो कम से कम भी 10 किलो इसका बोझ है। वो बोझ मैं उठाना चाहूंगा। नहीं, अरे सर आप हालांकि, ऐसा मत और बोलिए।
मैं अपने को इस मामले में वो समझता हूँ कि जब पत्रकारिता में कर रहा था तो दिमाग में नहीं आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब और जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे आँखें खुल रही हैं कि हम कहाँ पहुँच गए, हम आगे जाने की जगह बिल्कुल। टेलीप्रॉम्प्टर पे आ